हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है और परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए हमने जीवन पाया है और सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने संभाला। बहुत से हालात हमारे साथ परेशानी के रहे, क्योंकि जबकि हम 2 दिन से अपने घर से बाहर हैं और घर से बाहर रहने का कारण, जैसे मैंने कल भी शेयर किया था, आज फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड के मामू के छोटे बेटे भाई प्रवीण हेम्ब्रॉम को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और आज उनको हमने बड़े आदर के साथ, जबकि वो हमारा छोटा भाई था, बड़े आदर के साथ कलीसिया के साथ मिल करके उसके शरीर को हमने बो दिया है कि हम मसीहों के पास एक आशा है, उम्मीद है कि हम सब बादलों में मिलेंगे। और उसी उम्मीद और उस आशा के साथ हमने परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए प्रभु के दासों के साथ मिल करके हमने परमेश्वर के बेटे भाई प्रवीण हेम्ब्रॉम को आज प्रभु के हाथों में सौंप दिया और मिट्टी में बो दिया है। और जैसे हमारा विश्वास है कि हम सब बादलों में एक बार मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सब, हम सब के लिए और विशेषकर हमारे इस अजीज परिवार के लिए, हेम्ब्रॉम फैमिली के लिए आप प्रार्थना कीजिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके भाई के लिए, उनकी भाभी के लिए और उनके बच्चों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और उनके जितने प्रिय भाई बहन और अजीज लोग जो हम सब वहाँ पर हैं, हम सबको भी अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए। आज मैं और आप खुदा के वचन में चलते हैं और खुदा आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बात को हम सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम जाएं, हम प्रार्थना करें, प्रभु से उससे विनती करें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हम सबको संभाल के रखा, अपने अनुग्रह में रखा पिता परमेश्वर, अपनी करुणा में रखा। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पापियों पर तू दया करता है, हम पापियों पर तू अपना अनुग्रह करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और हर विपरीत हालातों में मेरे खुदा तू हमें संभालता है, तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि हर पल हर क्षण तेरा धन्यवाद करना मनुष्य का काम है। और चाहे किसी भी हालात हों, चाहे कितने भी विपरीत हालात हों, लेकिन तेरे परमेश्वर तेरे वचन को लेकर के, तेरे वचन के सुसमाचार का प्रचार हम सबको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने ये अवसर मुझे दिया है और मेरी पत्नी को दिया है प्रभु, जो मेरे साथ सहयोग करती हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मेरे साथ निकालेंगे ज़बूर 91, भजन संहिता 91। और भजन संहिता 91 मुझे और आपसे क्या कहती है, इस बात को हम देखेंगे। लिखा है पहली आयत में, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान यानी जो परमेश्वर की छत्र छाया में है, परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर के मुताबिक चल रहा है, पर उसका जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार है और जो परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा है, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि वो परमेश्वर के आनंद में रहेगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेगा और परमेश्वर के साथ जब वो जुड़ेगा तो जो लोग प्रेज़ द लॉर्ड, जो परम प्रधान की छाया में बैठेगा, यानी जो परम प्रधान की छत्र छाया में रहेगा, वो क्या सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो लोग परमेश्वर से जुड़े रहेंगे,
परमेश्वर के साथ संगति करेंगे और परमेश्वर उनके द्वारा क्या चाहता है, परमेश्वर उनके द्वारा क्या चाहता है, इस बात को जब वो देखते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर के प्रचार में, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, और जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह, विशेष आशीष और बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पद कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। क्या मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा छुपने का स्थान कौन है? क्या यहोवा है? क्या परमेश्वर है? या मैं और आप किसी मनुष्य की छत्र छाया में जाना चाहते हैं, या किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यहोवा पे भरोसा करते हैं, वो मेरा शरणागत और मेरा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। गढ़ क्या होता है? गढ़ होता है किला, और जहाँ पर किसकी पूरी बंदिश होती है, यानी उसके ऊपर कोई एंटर नहीं कर, उसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब मेरे और आपके जीवन पर परमेश्वर के लहू का बाड़ा होगा, उसकी शील्ड होगी, तो मेरे जीवन में, आपके जीवन में शत्रु एंटर करने नहीं पाएगा। यानी शत्रु से मेरा मतलब है शैतान से, कि वो मेरे और आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा शरण स्थान किसका है? यहोवा मेरा शरण स्थान है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर पे भरोसा कम करता है और मनुष्य पे ज्यादा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे ये हालात हैं मेरे प्रिय, कि मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय हम अन्य लोगों पर विश्वास करते हैं। शायद अपने अधिकारी, जो हमारे अधिकारी हैं, वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे साथ काम करने वाले कोई भाई या बहन है, हम उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है। हालेलुया। और अगला पद कहता है उसी के अंदर, कौमा, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो मेरा परमेश्वर है और मेरा भरोसा किस पर है? मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं किसी मनुष्य पर भरोसा न करूं। आज मनुष्य जो है दूसरे लोगों पर भरोसा करता है। उसका सोचना ये है कि वो अमुक व्यक्ति बचा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है, या वो बहन कर सकती है। लेकिन कभी क्या ये भरोसा परमेश्वर पर करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूं। हालेलुया। मेरा और आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा पद कहता है, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तुझे, यानी जब परमेश्वर मेरा गढ़ होगा, परमेश्वर पर मेरा भरोसा होगा, तो क्या होगा? बहेलिए के जाल से मेरा मतलब है, वो तुझे बहेलिए के जाल से, बहेलिए के जाल से मतलब ये है कि तुझे परेशानियों से, दुष्टों से और अन्य ऐसी कठिनाइयों से और ऐसी अन्य बातों से बचाएगा तुझको कि तू उस जाल में ना फंस सके, परेशानी में ना फंसे। वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। जी हाँ, वो हमें बहेलिए के जाल से बचाएगा। बहेलिए के जाल यानी परेशानियों से, क्योंकि शत्रु तो हमें घेरना चाहता, दुष्ट तो चाहता है कि वो हमें कहीं ना कहीं फंसा ले, कहीं ना कहीं हमारे साथ वो संबंध को जोड़ के हमें ऐसे लालच भरी बातों को सिखाता है, लालच भरी बातों में उलझाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है, और महामारी से बचाएगा। महामारी से यानी कि आने वाली तकलीफों से, आने वाली बीमारियों से, जो आजकल हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर बहुत से क्या हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं। जैसे खुदा का कलाम कहता है, अभी
20 से हम देखे 20 और 21 में क्या जबरदस्त तरीके से महामारी फैली। लोग परेशान थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछने को तैयार नहीं थे। हर घर में हम देख रहे थे बीमारियां थी, किसी को मृत्युदेह हो गई तो प्रेज द लॉर्ड, हैरिस भाई, जय मसीह की। और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी कोई किसी को ले जाने वाला नहीं था, किसी को कंधा देने वाला नहीं था, ऐसी महामारी फैली थी। प्रेज द लॉर्ड रीता सिस्टर, हम माफी चाहते हैं कि हम इस समय अम्बाला शहर में हैं, और जैसे कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम विपरीत हालातों में यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारा अजीज छोटा भाई जो प्रभु में सो गया है, इस कारण से हम लोग यहाँ आए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वो तुझे महामारी से बचाए। बहुत से हालातों में हम देख रहे हैं कि 2021 में एक बड़ी जबरदस्त जब महामारी आई, कोरोना काल हुआ, और बहुत से प्रिय लोग, बहुत से हमारे अजीज लोग कहाँ चले गए? प्रभु में सो चले गए। लेकिन धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देने का कारण ये है कि मुझे और आपको खुदा ने बचाया है, मुझे और आपको संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है इसलिए बचाया है, वो उसने ऐसे फालतू में नहीं बचाया, उसने हमें बचाया इसलिए कि हम उसका आदर करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और जो ग्रेट कमीशन उसने दिया है, क्या दिया ग्रेट कमीशन? जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। मुझे और आपको संसार के कोने कोने तक प्रभु के कलाम को ले जाना, प्रभु के वचन को सुनाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और चौथा पद कहता है वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, अपने लहू के बाड़े में रखेगा, किसी प्रकार की कठिनाई को नहीं आने देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उससे सच्चाई तेरी ढाल और जन्म ठहरेगी। और वो कह रहा है तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। पैरों के नीचे शरण पाने का अर्थ है कि जो उसके लहू की ढाल है वो मेरे और आपके जीवन पर क्या रहेगी? बनी हुई रहेगी। हालेलुया। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। मुर्गी को हमने देखा ना, मुर्गी अपने बच्चों को क्या करती है? अपने पंखों के तले छुपा लेती है कि कोई उसके बच्चों को ना छू सके। मुर्गी अपने अंडों को सहती है छुपा के। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि वो उसके अंडों को कोई खराब ना कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई, हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है। क्या वायदा करा उसने? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। किसी ने कहा है? उसके वायदे हैं, और जो वायदे हैं मेरे प्रियो वो सच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी क्या नहीं करा? हमें धोखा नहीं दी। वो हमें अपनी शरण में रखता है, वो वायदे का पक्का है। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरे। कभी कभी हम सोचते हैं कि सच, हमको क्या करना चाहिए? हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारा जीवन सच्चाई में होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर पिता क्या है? मेरी और आपकी ढाल है। लिखा है 5वां पद, तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। वो कहता है कि रात्रि में तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन का जो सफर है उसमें तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तेरे पर कोई रात का मतलब तेरे पास कोई कठिनाई आती है तो तुझे बहकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में है। ऐसे नहीं तू आ रहा जीवन में, तू लहू के बाड़े में, किसके? परमेश्वर के लहू के बाड़े में तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए।
तेरे जीवन में अगर कोई काला समय आता है, अंधेरा समय आता है, तो वो तुझे बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, यानी कि बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आती है। सही चल रहा होता है जीवन, फिर भी हमारे जीवन में कठिनाई आ जाती है, परेशानी आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड आइवन अंकल और प्रेज द लॉर्ड आंटी माइकल, आंटी जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और छठवां पद कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। वो कहता है तुझे हर एक महामारी से, हर एक परेशानी से तुझे वो जो फैलती है वो तुझे बचाएगा, तुझे प्रोटेक्ट करेगा, तुझे संभालेगा, मुर्गी के समान तेरे को बचा के रखेगा अपने पंखों के तले। प्रेज द लॉर्ड। 7वां पद कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे। वो कहता है तुझे मारने तो लोग आएंगे, तुझे परेशान करने को दुष्ट कोशिश करेगा, पर वो तुझे छू ना सकेंगे। तेरे दुश्मन तेरी तरफ बढ़ने की कोशिश तो करेंगे, पर तेरे को छू ना सकेंगे। हालेलुया। 8वां पद कहता है, परंतु तू अपनी दृष्टि से, आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के, और जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरे विरोधी हैं, तेरे को पकड़ना चाहते हैं, तुझे घेरना चाहते हैं, उन सब से तुझे परमेश्वर बचाएगा। तो उन दुष्टों के अंत को देखेगा जो तेरे विरोधी है। हालेलुया। और अंतिम पद हम करेंगे, 90वें पद पर मैं खत्म करूंगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना। हालेलुया। वो कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी ढाल है, सब कुछ है मेरे प्रिय। और वो कहता है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। मेरा धाम कौन है? मेरा भरोसा किस पर है? केवल परमेश्वर। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मानव पर भरोसा न को, अपनी सब बातों को किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर हम सबों को संभाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए। विपरीत हालातों में भी खुदा तू हमें संभालता है, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि खुदा उन परिवार के में हम सब कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। खुदा तेरी असीम शांति की आवश्यकता है इस परिवार में, विशेषकर हमारी बुजुर्ग के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुदा अपनी दया करे, करुणा करे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने सारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन, सबको आशीष देना, बरकत देना अपने। खुदावन जितनों के पास ये बीज पहुंचता है प्रभु तेरे वचन बहुत फलवंत होता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कल 31 तारीख है। वैसे कल हमको पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है जो हमारा डेली डिवोशन स्टार्ट हुआ था, और परमेश्वर की अगुवाई में, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कल शाम को 7 बजे का स्लॉट है, और 7 से 8 और 8 से 9 के 2 स्लॉट है। और रात्रि में डेली डिवोशन 10 से 10:30 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए परमेश्वर के वचन में। और कल 7 से 8 सिस्टर रूषा मसीह जो कि मथुरा से हैं और प्रभु की अच्छी दासी हैं, और 8 से 9 सिस्टर शालिनी विल्सन जो कि बरेली से हमारी बहन है, उनके लिए और हम सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।